यह एक ऑडियो हॉरर कहानी है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। रतनपुर गांव को बाहरी दुनिया से अलग करने वाली एकमात्र चीज थी एक पुराना विशाल बरगद का पेड़। यह पेड़ इतना घना था कि दिन के उजाले में भी उसके नीचे अंधेरा छाया रहता था और रात होते ही पूरा गांव उससे दूर रहने लगता था। बरगद को चुड़ैल का पेड़ कहा जाता था। मान्यता थी कि अमावस की हर रात एक सफेद साड़ी वाली स्त्री उस पेड़ के नीचे नाचती है और जो भी पुरुष उसे देखता है वह अगले सूर्योदय तक जिंदा नहीं रहता। गांव का जवान किशन इन कहानियों पर हंसता था। वह मानता था कि ये सब बूढ़े लोगों का वहम है। एक सर्द अमावस की रात थी। किशन अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था और वापस आने का एकमात्र छोटा रास्ता बरगद के पेड़ के पास से होकर जाता था। उसके दोस्त ने उसे रोकते हुए कहा, किशन आज रात मत जा, जंगल का रास्ता ले ले, आज अमावस है। किशन ने हंसकर कहा, डरपोक कहीं के, मैं कोई भूत प्रेत नहीं मानता। वह अपनी पुरानी साइकिल पर बैठकर मन में जोर जोर से गाने गुनगुनाता हुआ बरगद के रास्ते पर निकल पड़ा। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, चारों ओर की हवा एकदम शांत हो गई। हवा का एक भी झोंका नहीं था, फिर भी बरगद की सूखी टहनियां अजीब तरह से हिल रही थी। अचानक उसके कानों में बहुत ही मीठी और दर्द भरी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई स्त्री उसे उसका नाम लेकर पुकार रही हो। किशन, जरा ठहर जाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। किशन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आवाज इतनी पास थी जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन फिर एक घुंघरू की बारीक खनक उसके नजदीक सुनाई दी। यह आवाज कभी धीमी होती, कभी तेज, जैसे कोई उसके ठीक पीछे नाच रहा हो। किशन, मेरी तरफ देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है। किशन को लगा कि अगर उसने एक पल के लिए भी पीछे देखा तो उसकी आत्मा उसके शरीर से खींच ली जाएगी। उसने अपने पैरों पर जोर लगाया और पागल की तरह पैडल मारने लगा। आवाज अब चिल्लाहट में बदल रही थी, एक भयानक चीखती हुई आवाज, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें। किशन ने बिना रुके, बिना सांस लिए अपनी झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और हाफता रहा। वह पूरी रात जागता रहा, बरगद की उस भयानक चीख को अपने कानों से निकालने की कोशिश करता रहा। अगले दिन जब सूरज निकल आया और गांव के लोग जागे तो किशन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। रात की घटना एक बुरे सपने जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी, उसका दिल मुंह को आ गया। उसकी झोपड़ी के ठीक बाहर मिट्टी पर एक लाल रंग की मेहंदी से भरी हुई हथेली का निशान बना हुआ था और उस हथेली के ठीक बीच में बरगद के पेड़ की एक टूटी हुई सूखी टहनी रखी थी। किशन ने उस दिन से बरगद के पेड़ की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा और गांव वालों ने भी यह जान लिया कि कुछ कहानियां सच होती हैं, खासकर अमावस की रात में। कुलधरा गांव का रहस्य। कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक ऐसा गांव है जो अपने रहस्य और वीरान होने के कारण जाना जाता है। इसे अक्सर भूतिया गांव, हॉन्टेड विलेज कहा जाता है। इसके रहस्य से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार है। रातों रात वीरान होना। कहा जाता है कि लगभग 200 साल पहले 19वीं सदी की शुरुआत में इस गांव में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण समुदाय के सभी लोग 84 आसपास के गांवों के साथ एक ही रात में इस जगह को छोड़कर चले गए थे। श्राप। लोक कथाओं के अनुसार गांव वालों ने जाते जाते इस गांव को श्राप दिया था कि यहाँ पर कोई भी नहीं बस पाएगा। जो भी यहाँ रहने की कोशिश करेगा वह बर्बाद हो जाएगा। वीरानी का कारण। गांव के रातों रात खाली होने के पीछे कई कहानियां हैं। क्रूर दीवान सलीम सिंह। सबसे प्रचलित कहानी के अनुसार जैसलमेर के क्रूर दीवान सलीम सिंह की बुरी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर थी। वह उससे जबरन शादी करना चाहता था। गांव वालों ने अपनी बेटी के सम्मान की रक्षा के लिए रातों रात गांव छोड़ने का फैसला किया। पानी की किल्लत या भूकंप। कुछ लोग पानी की कमी या किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप को भी गांव के खाली होने का कारण बताते हैं, लेकिन सलीम सिंह वाली कहानी अधिक चर्चित है। वर्तमान स्थिति। यह गांव आज भी पूरी तरह से वीरान है और खंडहरों में तब्दील हो चुका है। घरों की जर्जर हालत गांव के खाली होने की कहानी बयां करती है।
पर्यटन स्थल। अब यह गांव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है और दिन के समय पर्यटकों के लिए खुला रहता है। हालांकि यहाँ रात को रुकने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अभी भी इसे शापित या भूतों का निवास माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप और अधिक चाहते हैं तो इसे लाइक करें